Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 6, that is rural development of Indian economic development, we studied about problem faced in rural banking, in which first was insufficiency. So there was insufficient amount of loan as comparison to its demand. Next, inadequate coverage of institutional sources. Next, inadequate amount of sanction. So the adequate amount of the loan was less. Next problem was less attention was given to poor and marginal farmer. Next and the last one, growing overdues. Almost 50% of defaulters were categorized willful defaulters. So that all we studied lastly. Now today we will talk about agriculture marketing. So रूरल एरियाज़ में रूरल पीपल्स की जो प्रॉब्लम थी केवल आपके लोन्स के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग ही नहीं थी, बल्कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद अगर आपने अच्छे फाइनेंस होने के कारण अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया है तो उसके बाद उसको आप कैसे मार्केट में बेचें, ये भी किसान के लिए समस्या थी। उसकी किस तरीके से मार्केटिंग करें कि वो मार्केट में ईज़िली सेल हो पाए, तो ये भी किसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो किसान को भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग करनी होती है ताकि वो इजीली उसको बेच सके। बट ये भी किसान के लिए क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है पहले। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country. So agriculture marketing यानी कि क्या? Agriculture marketing ऐसा process है जिसमें हम assemble करते हैं चीज़ों को। assemble मतलब इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा किसको करेंगे? जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, जो भी आपके प्रोड्यूस किए किसान ने, उसको इकट्ठा करना, स्टोर करके रखना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसकी पैकेजिंग करना, उसे ग्रेड देना, कितना अच्छी क्वालिटी का है उसके अकॉर्डिंग ग्रेड देना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना उस कमोडिटी को अक्रॉस द कंट्री। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी कि अगर आपको फार्म प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स करेंगे, तो दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम कि क्या क्या प्रॉब्लम किसानों को फेस करनी पड़ रही थी अपने प्रोडक्ट को बेचने में और उसका सही दाम प्राप्त करने में। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। तो जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे उनका मैनिपुलेशन करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम था किसानों के लिए। तो किस किस चीज़ में वो मैनिपुलेशन करते थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। Prior to independence, farmers suffered from faulty weighting and manipulation of account while selling their produce to traders. So इंडिपेंडेंस से पहले जो किसान था उसको दो तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा था बड़े व्यापारी द्वारा। पहला था कि जो भी उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे अंडर वेट बता के, और दूसरा है उसके अकाउंट्स में कुछ हेर फेर करके, कुछ अमाउंट को कम ज़्यादा बता के। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। सो फार्मर आर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट लो प्राइजेस ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सो फार्मर को इतना ज़्यादा मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, जिस वजह से उसे फोर्स किया जाता था कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम दाम में बेचे। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है किसान को कि उसे मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिस वजह से उसे अपना प्रोड्यूस लो प्राइस में ही बेचना पड़ता है। नेक्स्ट इन द लास्ट वन है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। सो देयर वाज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी फॉर सेलिंग द प्रोड्यूस लेटर एट अ बेटर प्राइजेस। तो किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं थी प्रॉपर, जिसके कारण अगर किसान अपना प्रोडक्ट को उस टाइम नहीं बाद में बेचना चाह रहा है, जब उसको बेटर प्राइस मिल रहा है प्रोडक्ट का, तो उस टाइम वो सेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण उसको अपना प्रोडक्ट उसी टाइम सेल करना पड़ता है और जिसका उसे सही दाम नहीं मिल पाता है।
सो दैट वाज ऑल, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हमने सबसे पहले समझा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को असेंबल करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी पैकेजिंग, ग्रेडिंग करते हैं और एट द लास्ट उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द कंट्रीज़। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स किसान फेस करता है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक लाने में। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स के द्वारा क्या क्या मैनिपुलेशन हो रही थी जिसके कारण किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। दूसरा हमने देखा लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन ना होने के वजह से प्रोडक्ट को उन्हें कम दामों पे बेचना पड़ रहा था। और लास्ट वन, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, सही स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण उन्हें अपने प्रोडक्ट को उसी समय सेल करना पड़ रहा था जिसके कारण उन्हें बेटर प्राइस नहीं मिल पा रहे थे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू डू लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू।